मास्टर एजेंडा लाया गया। माशाअल्लाह खतीब ज़ीशान साहिरुल बयान हजरत मौलाना अल्लामा कारी निसार साहब कलकत्तवी तशरीफ लाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा कारी निसार साहब किबला कलकत्तवी। अदारे शरिया की जो तारीखे बेदारी चल रही थी, माफ कीजिएगा, खत्म नहीं हुई है। और हम शुक्रगुजार हैं दिलबर शाही के, हबीबुल्लाह फैजी के, दिलकश राजवी के, मौलाना आसिफ इकबाल के। ये पूरी टीम, पूरी जमात हर जगह अपने किराए भाड़े से गए। बलियावी ने एक मर्तबा गलती से कोशिश की कि मैं दिलबर आपकी गाड़ी में तेल डाल दूं। हमारे इस जवान शायर ने कहा कि जरूरत पड़ेगी तो मैं आलिमों की गाड़ी में तेल डाल दूंगा। दिलबर को अल्लाह ने इतना दे दिया है। तवज्जो चाहूं अपने कौम के लोगों से। लड़ाई इस मरहले में आ चुकी है कि हमें टटोलने के लिए, मेरा ईमान टटोलने के लिए एक लाया गया और यह कहा गया वन नेशन वन कानून, एक मुल्क एक कानून, सबके लिए एक कानून हो। बलियाबी कहता बीबी छोड़कर भागने वाले, एक कानून बनाने की बात कर रहे हो तो पहले बलियाबी को जवाब देना पड़ेगा। हमारे देश में बहुत से लोग नंगे चलते हैं और नंगे चलने वालों के पीछे एक अकीदतमंदों का हुजूम होता है। तो बता दो कि क्या उन नंगे लोगों को आप कपड़ा पहनवाओगे? क्या हमारे पंजाबी भाइयों की पगड़ी उतरवा दोगे? क्या क्रिश्चियन भाइयों के गले का सलीब हटवा दोगे? कौन सा कानून? 2005 में उन्होंने अपनी बेटियों को बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सा दिया। 2005 में, यानी आजादी के लंबे समय के बाद 2005 में उनको बेटियां याद आई। लेकिन यह मेरे नबी का दिया हुआ कानून है। 1400 बरस पहले मेरे रसूल ने बाप की प्रॉपर्टी में बेटियों का 4 आना हिस्सा फिक्स कर दिया है। माशाअल्लाह। इसलिए अब इन्होंने एक षड्यंत्र और साजिश रचा कि मुसलमान तो बिरयानी के नशे में पागल है, मुसलमान का बच्चा तो मोबाइल से खेलता है, वीडियो गेम खेलेगा, फिल्म देखेगा, गाना सुनेगा। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कुरान की तिलावत भी सुनते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो मेरे आका की नात भी सुनते हैं, लेकिन इनकी तादाद 20% है। 80% आवारगी के लिए। तब लॉ कमीशन के जरिए इन्होंने शुरू किया कि खामोशी से डिजिटल सर्वे करा लो और बाद में दिखा दो कि एक कानून बनाने के पक्ष में ज्यादा लोगों ने समर्थन दिया है। तब बलियाबी और इदारे शरिया ने ठान लिया कि इसके खिलाफ चट्टान की तरह हमें खड़ा होना पड़ेगा। और वही एक लिंक वायरल किया गया है। यहां जितने लोग आए हो और जितने लोगों के रिश्तेदार हैं और हमारे जितने उलमा हैं, आपसे हाथ जोड़ के कहूंगा, अगर कल किसी तरह की का जख्म लगेगा तो उसके मुजरिम बराबर के आप भी होइएगा। लगिए कल से हर मस्जिद से ऐलान कर दीजिए कि मेरी आबादी के जितने नौजवान हो आ जाओ, इकट्ठा हो जाओ।
और उस लिंक को खुलवाइए। उसमें सिर्फ 2 ही बटन दबानी है। क्या लिख के भेजना है वो भी अंग्रेजी में ड्राफ्ट किया हुआ उस लिंक पर। सिर्फ बटन दबा दीजिए। बटन आप दबाएंगे, धक्का उनको लगेगा, खबर बलियाबी को हो जाएगी कि फला गांव से फला जवान ने बटन दबा दिया। तो बोलो ये काम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कितने लोग करोगे? बोलो मुझको, करोगे कि नहीं करोगे? और ईद अजहा के मौके से उलमा से अपील है कि जो जहां है आज से हर आदमी अपने सर्किल में ये मैसेज देना शुरू कर दे। चूंकि जुमेरात के दिन ईद अजहा है और 14 जुलाई तक का टोटल टाइम है। अब आप सोच सकते हो कि बलियाबी को कई घंटा दिन रात में सोने को मिलता है। अल्लाह, पूरी फौज लगी। खतीबुल हिंद हजरत मौलाना कारी निसार साहब कोडरमा से जैसे ही उतरे हैं, जो लगे हैं ये तो रात को 10 बजे तक इसमें लगे रहे। शायर इस्लाम दिलबर शाही को जैसे ही लिंक भेजा, इन्होंने शेयर करके मैसेज आम किया। आज हजारीबाग जामा मस्जिद में तकरीबन 350 जवानों की बैठक इस इशू पर हो चुकी है। और हमने भी ठान लिया है बिहार और झारखंड में, मेरी औलादों को लाल आंख दिखाने वालों, मैं बरेली का वो तीखा सुरमा लगाऊंगा कि कम से कम 5 साल तक आंख मसलते रहोगे, आंख खोलने का मौका नहीं मिलेगा। लड़ाई होगी। तो मैं आखिर में आपसे पूछ लूं कि क्या चाहते हो कि आपकी औलादे इज्जत के साथ भारत में जिए? चाहते हो? अरे जोर से बोलो, चाहते हो? चाहते हो? तो इस मजमे में कितने बाप ऐसे हैं जिसका बेटा कुंवारा है, खड़ा हो जाए? अल्लाह, सुभान अल्लाह। 3, 4, 6, 8 खड़ा रहो। अरे बैठ मत, यही काम है। जिनका बेटा कुंवारा हो वो खड़ा हो जाए। जिनका बेटा कुंवारा हो वो खड़ा हो जाए। अरे ये कुंवारा है, खड़ा हो गया और अच्छी बात है। कम से कम इसने खड़ा होकर बता दो दिया कि मैं बाप का बेटा हूं, बाप का पाला हुआ जानवर नहीं हूं। इतने बड़े मजमे में ये सिर्फ 5 आदमी का बेटा कुंवारा है। अरे खड़ा रहो, बैठ क्यों गए? नहीं, अभी तो शुरू हुआ है। बड़े साहब आपकी कुर्सी पर कोई कब्जा नहीं करेगा, आगे आ जाइए। जिनके बेटे कुंवारे हैं वो खड़ा हो जाए। आप आगे आइए, आप भी घूम जाइए। आपका भी बेटा कुंवारा है, आप भी आ जाइए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जिनका बेटा, बकिया जितने लोग हैं सबने बेटों की शादी कर ली है। दिलबर साहब, ये कौम जंग लड़ेगी। वही तो देख रहे हैं। इस कौम के भरोसे हम मजहब बचाने निकले हैं। इस कौम के भरोसे हम बेटियों की आबरू बचाने निकले हैं। जो कौम अपनी औलादों को बेचने से न बच सके, वो कौम नबी की अजमत के लिए कभी मैदान में नहीं उतर सकती। उस कौम की मैं बात कर रहा हूं। आगे आ जाओ। अरे आओ, आगे आ जाओ। बलियाबी अब जिंदा ही रखा गया है इसी काम के लिए। ऐसे घूम के खड़े हो जाओ। माशाअल्लाह, आप भी साइड में लग जाइए। जिनका बेटा कुंवारा हो उनको मैंने आवाज दिया। दिलबर बाबू, आपका भी बेटा कुंवारा है अभी। अच्छा, ये स्टेज पे जितने हजरत हैं सबके बेटों का निकाह हो चुका है। अब तो आपको भी खड़ा होना ही होगा। पूरा मजमा मोहब्बत के साथ खड़ा होकर ये ऐलान करे कि आज से हम तैयार हैं
हमारी कौम की अमानत। अब खड़ा हो गए तो 1 मिनट खड़ा रहो, ईमान से बोल, जहेज खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये दरवाजे पे जो बारात लगने की रस्म है, इसको दफन करोगे कि नहीं करोगे? ये दरवाजे पे बारात लगाकर मेरी बेटियों की आबरू लूटने वाले वीडियो लाइव करके दिखाते हैं मेरी बेटियों के चेहरे को। बंद करो इस रस्म को। बारात लेकर आए हो, जहां इंतजाम है दूल्हा वहीं ले जाओ, निकाह करो और कुर्सी टेबल पर नहीं जमीन पर बैठाल कर खिलाओ। अगर कोई खाने से इनकार कर दे तो कह दो हम मुस्तफा वाले हैं, जमीन छोड़े हैं तो जमाना हमको भारत छोड़ा रहा है, हम मुस्तफा की सुन्नत लेकर खड़ा हो गए हैं, अब हम नहीं छोड़ेंगे। तो अब ईमान से बोलो, निकाह सस्ता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? डीजे बाजा खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नकदी को दफन करोगे कि बेटा बेचोगे? अब यहां धीरे बोल रहे हो। अच्छा, कितना नौजवान ऐसा है खड़े खड़ा 1 मिनट में काम पूरा? कितना नौजवान ऐसा है जो कुंवारा है, अभी शादी नहीं हुई है, कुंवारा पहलवान, कुंवारा वाला? हाँ, देख लीजिए। अरे उठा, जबरदस्ती मत उठवाइए, मुहर्रम वाला नहीं। दिल से जिसका जो कुंवारा है वो हाथ उठा ले, उठाए रखो। बस आखिरी जुमला, ये जितने कुंवारे लोग हो, मुझको एक बात का भरोसा दिला दो कि क्या तुम्हारा बाप अगर 5 लाख रुपया एक मोटरसाइकिल पर बेचना चाहे तो बिकोगे? बिकोगे? बाप से बगावत करोगे? उस वक्त अपने बाप से बगावत मत करना, हाथ जोड़ के खड़ा हो जाना और कहना, अब्बू मैं आपका खून हूं, मैं आपकी औलाद हूं। जानवर की तरह आपने मजदूर की करके हमको पाला है। अब्बू मैं आपका बेटा हूं, जानवर नहीं हूं। बेचना ही है मुझको ना, तो ससुराल की चौखट पर मत बेचिए, फातिमा के लाल के चौखट पर बेच दी। नारा तकबीर, नारा रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, गाज़ी मिल्लत, उलमा अहले सुन्नत, नौजवान बरकत्ता। और अक्टूबर और नवंबर में पूरी ताकत के साथ तहरीक बेदारी होगी हजारीबाग में। आवाज पहुंच जाए, पोस्टर मिले न मिले, खबर मिल जाए कानों कान, तो इतनी टोपी दाढ़ी उतर जाए कि जो मेरे बच्चों को दाल में नमक समझ रहे हैं उनको अपनी दाल का अंदाजा हो जाए, और आंखें दिखाने वालों को एहसास नहीं, यकीन हो जाए कि ये समंदर है, चुप है, तो ज्यादा पत्थर मत फेंको, वरना करवट बदल देगा तो हर गांव से सुनामी निकलेगी, हर गांव से सुनामी। तशरीफ रखिए, यार जिंदा, सोहबत बाकी। सलाम अलैकुम।